हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे लोग। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बच्चे जो हैं वो अच्छे होंगे। स्टडी भी जो है वो आपका अच्छा जा रहा होगा। अपन लोग जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे इडियम्स एंड फ्रेजेस की। ठीक है, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले मैं आपका शब्द जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ। देखिएगा, आज कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके फ्रेजल वर्ब की कैटेगरी में आते हैं और उनको जो है वो एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। काफ़ी सारे शब्द हैं, इन शब्दों को जो है वो आज अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ब आता है आपका लुक। लुक का मतलब आप लोग जो है वो जानते हैं, देखना। ठीक है, सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ होती है, इस वर्ब को जब अपन कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी इस वर्ब को आपका कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर आप लोग यूज़ करते हैं तो इसका अर्थ जो है वो चेंज हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखने के अर्थ में इसका ING नहीं बनता है। कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर इसका मीन जो है वो आपका चेंज हो जाता है, यानी कि इसका अर्थ जो है वो कंप्लीटली आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इस सेंस के अंदर आपका लुक जो है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में जाता है, अदरवाइज नहीं जाता। अब इससे संबंधित जो हैं वो कुछ आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछता है। सबसे पहला जो इसके कैटेगरी के अंदर फ्रेजल वर्ब सबसे पहला आता है वो आता है आपका लुक आफ्टर। ठीक है, लुक आफ्टर को यदि अपन हिंदी के अंदर कहते हैं तो इसको हिंदी के अंदर आपका कहा जाता है देखभाल करना। तो हिंदी के अंदर जब आपका लुक आफ्टर का यूज होता है तो इसको कहते हैं देखभाल करना, या फिर इसी को जो है वो आप कह सकते हैं टू टेक केयर ऑफ समवन, यानी कि किसी की जो है वो देखभाल की जाती है। तो उसके लिए आपका जो फ्रेजल वर्ब यूज होता है वो आपका यूज होता है लुक आफ्टर। कहने का मतलब, यदि कोई किसी की देखभाल कर रहा है, जैसे ऑब्वियस सी बात है कि एक मदर जो होती है वो अपने चाइल्ड की देखभाल करती है, तो उसको जो है वो लुक आफ्टर करती है। तो इसी के लिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर यदि लिखना चाहूं तो ये मैं लिख सकता हूं कि ए मदर, ठीक है, फिर आपका हो गया ऑलवेज लुक्स आफ्टर चाइल्ड, अपने बच्चे की जो है वो हमेशा देखभाल करती है। ये देखिएगा, यहां पर मैंने आपका फ्रेजल वर्ब का यूज किया लुक आफ्टर, और लुक आफ्टर का मतलब जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, देखभाल करना। इसी लुक आफ्टर का एक अर्थ आपको इडियम भी देता है, कीप एन आई ऑन somebody। ठीक है, तो कीप एन आई ऑन somebody, इसका मतलब ये जो है वो आपको, ये इडियम आपको वर्ड देता है किसी की निगरानी करना, या किसी को जो है, जैसे आपको कहा जाता है ना कि इस चीज की जो है वो देखभाल करना, तो निगरानी करना जो होता है आपका, वो आपका इडियम आपको वर्ड देता है कीप एन आई ऑन somebody। जिसकी निगरानी की जाएगी उसको रख दिया जाएगा किसके स्थान पर, somebody के स्थान पर। तो लुक आफ्टर का ध्यान रखिएगा, लुक आफ्टर का मतलब होता है आपका देखभाल करना। चलिएगा, दूसरा जो आपका इसी की कैटेगरी के अंदर आगे बढ़ते हैं, फ्रेजल वर्ब जो है वो आपका आता है क्या, लुक अप टू। ठीक है, अब लुक अप टू की मैं यदि बात करता हूं तो ये आपको फ्रेजल वर्ब जो अर्थ देता है वो आपको अर्थ देता है किसी की प्रशंसा करना, या फिर किसी की क्या करना, प्रेज करना। ठीक है, कहने का मतलब, जैसे मैं इसकी बात करता हूं लुक अप टू, ठीक है, लुक अप टू आपको अर्थ देगा किस चीज का, कि किसी की जब आप प्रशंसा करते हैं या फिर किसी की जो है वो आप क्या करते हैं, प्रेज करते हैं। इसके लिए इडियम आता है लुक, और लुक के साथ में क्या जुड़ता है, अप टू। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे मैं ये कहता हूं आई लुक अप टू माइकल जैक्सन। कहने का मतलब, मैं जो हूं वो आपका क्या करता हूं, माइकल जैक्सन की जो है वो क्या करता हूं, एडमायर करता हूं या प्रशंसा करता हूं। तो ये देखिएगा, यहां पर आपका आ गया क्या, लुक अप टू। तो लुक अप टू का मतलब हो जाएगा किसी की प्रेज करना या किसी की प्रशंसा करना। तो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, और लुक अप टू का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना या किसी की एडमायर करना। दोनों फ्रेजल वर्ब जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, फटाफट से नोट कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आपका इसी की कैटेगरी के अंदर जो आपका फ्रेजल वर्ब आता है वो आपका पूछा जाता है लुक इनटू। ठीक है, अब लुक इनटू का मतलब होता है कोई भी आपका मैटर होता है उसकी जांच पड़ताल करना, यानी कि उसके फैक्ट जो हैं वो मैटर सही है या वो मैटर गलत है, ये जांच जब की जाती है तो उस मैटर को जो है वो आपका लुक इनटू किया जाता है। कहने का मतलब इसको मैं आपका कह सकता हूं टू इन्वेस्टिगेट ए मैटर, यानी कि कोई भी मैटर जो हो गया उसकी जांच पड़ताल करना, या फिर इसी को लिखा जाता है टू इंक्वायर इनटू ए मैटर, यानी कि कहने का मतलब इंक्वायर इनटू ए मैटर या इन्वेस्टिगेट ए मैटर। अब आप लोगों के सामने जो है वो सबसे पहली चीज ये आती है कि जी आपने इन्वेस्टिगेट के बाद में, यहां पे तो आपने प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया, बट आपने इंक्वायर के बाद में और यहां पर जो है वो आपका किसका यूज कर लिया, प्रीपोजिशन का यूज कर लिया। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपका एसएससी पूछता है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। कहने का मतलब यदि मैं यहां से आपको इस चीज को डिस्कस करना चाहूं तो ये चीज जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हुआ चलता हूं। सबसे पहले मैं आपका शब्द जो है वो लेता हूं क्या, इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट की बात जब अपन करते हैं तो इन्वेस्टिगेट जो है वो आपका होता है किसी भी चीज की जांच पड़ताल करना। कहने का मतलब ये वर्ब जो है वो आपका दोनों की तरह काम करता है। ये वर्ब आपका ट्रांजिटिव वर्ब भी होता है जिसको आप सकर्मक क्रिया कहते हैं, और यही वर्ब जो है वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब भी होता है जिसको अपन कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो ये जो वर्ब वो आपका ट्रांजिटिव भी होता है, इंट्रांजिटिव भी होता है। ट्रांजिटिव का मतलब ये वर्ब अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट कैरी करेगा, और इंट्रांजिटिव का मतलब इस वर्ब को अपने बाद में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिएगा आपसे एग्जामिनर जो है वो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस देके आपको एग्जाम के अंदर पूछता है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस कैसे दिए जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब आपका इन्वेस्टिगेट आपका ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज हो तो कहने का मतलब, मान लीजिए कि मैं आपको देता हूं कि मैंने इन्वेस्टिगेट शब्द जो है इसको मैंने यूज किया आपका ट्रांजिटिव वर्ब की तरह। ट्रांजिटिव वर्ब को टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं भाई। तो यहां पर जो है वो एग्जामिनर आपको देता है इनटू प्रीपोजिशन का यूज करके, और इसके बाद में आपको देता है जो वो क्या देता है, ऑब्जेक्ट देता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इन्वेस्टिगेट हो गया, इन्वेस्टिगेट के बाद में आपको देगा क्या, इनटू, और इनटू के बाद में आपको देता है क्या, ऑब्जेक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो गलत माना जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टिगेट के साथ में यदि ये ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज हो रहा हो तो इसके साथ में प्रीपोजिशन कौन सा यूज नहीं होता, इनटू। कहने का मतलब आपसे जो है वो एग्जामिनेशन के अंदर पूछ लिया जाएगा द पुलिस investigated into the cold blooded, और फिर मैंने लिख दिया आपका मर्डर। काफी सिंपल सिंपल चीजें हैं, इनमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होगा भाई, सीधी सी बातें हैं, बेसिक से पढ़ते जाओ। हर चीज को जो है वो डीपली पढ़ना पड़ेगा। लैंग्वेज के अंदर शॉर्टकट्स नहीं होते हैं। कहने का मतलब जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें जो हैं वो आपके दिमाग में फिट होती जाएंगी। यहां से मैं बात करता हूं, देखिएगा एग्जाम्पल को समझिएगा। द पुलिस, आगे लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेटेड इनटू द कोल्ड ब्लडेड मर्डर। पुलिस ने जो है वो निर्दयता पूर्वक जो मर्डर किया गया उसकी क्या की गई, जांच की गई। अब क्या करेगा, यहां से आपको पोर्शंस के अंदर बांट देगा। ये यहां से बांट दिया, ये यहां से बांट दिया, ये यहां से बांट दिया, और लास्ट वन जो है वो आपका आता है नो एरर। अब देखिएगा मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब के तरह यूज होता है, तो इसके बाद में इनटू नहीं होता, ये ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज हो रहा है। क्यों, इन्वेस्टिगेट किया, क्या किया, द कोल्ड ब्लडेड मर्डर। तो यहां पर क्या का जो आंसर आता है वो आपका आता है द कोल्ड ब्लडेड मर्डर। तो सेंटेंस को जो है वो अपना क्या मिल चुका है, ऑब्जेक्ट मिल चुका है। ध्यान से समझना, सेंटेंस को यदि आपका ऑब्जेक्ट मिल गया है तो इन्वेस्टिगेट जो आपका वर्ब होगा ये ट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में चला जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में चला गया तो यहां पर क्या नहीं आएगा, इनटू। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। इन्वेस्टिगेट यदि ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज हो रहा हो, कहने का मतलब इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा हो, तो इन्वेस्टिगेट के बाद में आपका प्रीपोजिशन जो है वो कौन सा यूज नहीं किया जाता, इनटू। बात क्लियर है? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी के बाद में इसको ही जो है वो आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर लेते हैं।
अब देखिएगा कंफ्यूजन कहाँ रहता है। बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, जैसे मैंने आपका लिखा शब्द जो लिखा वो क्या लिखा, इन्वेस्टिगेट। ये तो आपका काम करता है वर्ब की तरह, समझिएगा बातों को, ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। और फिर मैं आपका एक नाउन लेता हूं जिसको आपका कहा जाता है इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो किसी भी चीज की जांच पड़ताल, और इन्वेस्टिगेट जांच पड़ताल करना, दोनों में जो है वो डिफरेंस है। ये तो जो है वो आपका होता है क्या, नाउन की कैटेगरी में, और ये जो जाता है वो वर्ब की कैटेगरी में। इसके साथ में इनटू नहीं आ सकता, ध्यान रखिएगा। जब ये ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज हो रहा हो, इसके साथ में इनटू का यूज नहीं होता, इसके साथ में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। समझ गए बात को, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसके साथ में इनटू नहीं आएगा, इसके साथ में इनटू का यूज हो सकता है। बच्चे जो है वो सिंपली क्या याद करते हैं कि जी इन्वेस्टिगेट के साथ में भी नहीं आता तो इन्वेस्टिगेशन के साथ में भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के साथ में इनटू आपका जो है वो यूज हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे देता हूं, मान लीजिए मैंने कहा द बैंक conducted its own investigation into the robbery। मान लीजिए बैंक के अंदर जो है वो कोई ना कोई आपकी क्या होगी, रोबरी होगी। तो बैंक ने जो है वो कंडक्ट कर ली क्या, अपनी इन्वेस्टिगेशन, और किस चीज के लिए, रोबरी के लिए। अब देखिएगा इन्वेस्टिगेशन जो है वो एग्जामिनेशन है, जांच पड़ताल है। ये जो है वो आपका काम कर रहा है यहाँ पर नाउन की तरह, समझिएगा नाउन की तरह काम कर रहा है। तो इसके बाद में आपका क्या आ सकता है, इनटू। तो हमेशा जो है वो ये फंडा ध्यान में नहीं रखना है कि इन्वेस्टिगेट के साथ में नहीं आएगा जब ये वर्ब की तरह यूज हो रहा होगा। इन्वेस्टिगेशन के साथ में आ सकता है जब ये किसकी तरह यूज होता है, नाउन की तरह। ये छोटा सा फंडा जो है वो आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। एक देखिएगा आपके दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन ये आता है कि जी आपके सामने दो शब्द आ जाएंगे कई बार, कंफ्यूज मत होना। एक तो आपका होता है इंक्वायर, ये भी आपका जो है वो रहता है वर्ब, ठीक है। और एक आपका जो शब्द होता है वो आपका होता है क्या, इंक्वायर। आई का और ई का ही फर्क है, ठीक है। अब देखिएगा यदि मैं इसकी बात करता हूं इंक्वायर की, तो आप जो है वो फॉर्मली किसी चीज के बारे में पूछते हो, तो आस्क समथिंग, ठीक है। किसी चीज से जो है फॉर्मली पूछा जाता है, यानी कि जांच पड़ताल नहीं की जाती है। और यदि मैं इस इंक्वायर की बात करूं, ये वाला, ठीक है, तो ये जो है वो आपका इन्वेस्टिगेट के लिए यूज होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। बाकी लैंग्वेज के अंदर जो है वो दोनों जो है वो आपके चलते हैं, एक दूसरे को रिप्लेसमेंट दे सकते हैं। बट यदि आपको कहीं पे ये लिखा हुआ मिल जाए और कहीं पे आई लिखा हुआ मिल जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो है वो कैजुअली आप किसी बात के बारे में पूछते हो, और ये जो है वो जांच पड़ताल करने के तरीके से पूछी जाती है। जैसे आप देखिएगा कि आप जैसे इंस्टीट्यूट वगैरह के अंदर जाते हो, कहीं पे भी आप इंक्वायरी करते हो, कैजुअली जो है वो आपकी जांच पड़ताल की जाती है। तो वहां पर जो है वो आप INQURY वो नाउन बन जाएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसमें तो कैजुअली आप किसी चीज के लिए पूछते हैं, और इसमें जो है वो जांच पड़ताल करने के इरादे से कोई बात को पूछा जाता है। तो लुक इनटू का मतलब होता है किसी भी चीज जो है, कोई भी मैटर हो गया उसके अंदर जांच पड़ताल करना। इन्वेस्टिगेट के साथ में इनटू नहीं आएगा, इन्वेस्टिगेशन के साथ में इनटू आ सकता है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब आता है लुक के साथ में, वो आता है लुक डाउन अपॉन। या तो अपॉन हो जाएगा या हो जाएगा ऑन समबडी, ठीक है। लुक डाउन अपॉन या ऑन समबडी। अब इसका जो मतलब होता है वो हिंदी के अंदर ही आप देखते हो, तो इसका हिंदी में पहले मैं हिंदी में बता देता हूं। कोई भी इंसान को जो है वो घृणा या तिरस्कार से देखना, यानी कि कोई भी इंसान को जब आप घृणा या तिरस्कार से देखते हो तो उसके लिए आपका फ्रेजल वर्ब जो यूज होता है वो लुक डाउन अपॉन भी आ सकता है, ऑन भी आ सकता है। तो इसका मतलब होता है घृणा या तिरस्कार से देखना। अब देखिएगा जब आप इसको यूज करते हो
जैसे मैं इसका इंग्लिश में भी आप लोगों के लिए अर्थ जो है वो लिख देता हूं, टू कंसिडर समवन या समबडी, और फिर हो जाएगा लेस इम्पॉर्टेंट। किसी को जो है वो आपका क्या करना, बहुत ज़्यादा मतलब कम इम्पोर्टेंट समझना, यानी कि उसको जो है सम्मान की दृष्टि से ना देखना। जैसे मैं कहता हूं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, यू शुडंट, फिर हो गया आपका लुक डाउन, अपॉन भी आ सकता है भाई और ऑन भी आ सकता है, और फिर मैंने लिख दिया द पुअर, यानी कि तुम्हें जो है वो गरीबों को कम इंपॉर्टेंट नहीं समझना चाहिए। ये देखिएगा मैंने आपका फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया किसका, लुक डाउन, और लुक डाउन का मतलब जो है वो किसी को लुक डाउन अपॉन या ऑन या जिसको समझा जाएगा उसको कम इंपॉर्टेंट समझना या उसको घृणा या तिरस्कार की दृष्टि से देखना। आगे चलते हैं, फिर आपका आता है लुक अप। लुक अप का मतलब जब फ्रेजल वर्ब होता है तो इसका मतलब ये, जब आप इसके फ्रेजल वर्ब के हिडन मीन की बात करते हो लुक अप, तो ये जो है वो आपको अर्थ देता है इम्प्रूव, ठीक है, यानी कि सुधार करना। और इम्प्रूव जो होगा वो आपका रहेगा किसके अंदर, या तो किसी न किसी कंडीशन के अंदर इम्प्रूव हो जाएगा, या फिर आपका इम्प्रूव जो होगा वो रहेगा किसके अंदर, सिचुएशन के अंदर। तो लुकअप का आप यूज कर सकते हो कब, जब कोई ना कोई कंडीशन या कोई ना कोई सिचुएशन जो है वो लगातार या ग्रेजुअली क्या हो रही हो, इंप्रूव हो रही हो। एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं कहता हूं माय फाइनेंशियल कंडीशन इज लुकिंग अप, और फिर हो गया रैपिडली। तो कहने का मतलब मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वित्तीय जो स्थिति है, वो लगातार क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है या सुधर रही है। तो लुकअप आपको अर्थ देता है इंप्रूव होना या सुधार होना, कोई ना कोई कंडीशन, कोई ना कोई सिचुएशन जो है उसके अंदर लगातार क्या होना, सुधार होना। मेरे भाई जब भी आपसे फ्रेजल वर्ब जो है वो पूछी जाएंगी तो जो वर्ब होता है वो तो आपको दिया जाएगा सेंटेंस के अंदर लिख के, ठीक है, और नीचे जो है वो आपको ऑप्शन के अंदर जो प्रिपोजिशन दिए जाएंगे। मान लीजिए जैसे मुझे यहीं से आपको एसएससी के हिसाब से पूछना हो तो ये ज्यादातर ब्लैंक में पूछे जाते हैं, तो ये मैंने आपका ब्लैंक कर दिया, ठीक है। अब लुकिंग के साथ में यहां से जैसे मैंने आपको ऑप्शन ए के अंदर जो है वो आपका दे दिया क्या, डाउन, ठीक है। बी के अंदर जो है वो मैंने आपका ऑप्शन दे दिया आफ्टर, सी के अंदर आपका ऑप्शन जो है वो आपका आ गया अप, और डी के अंदर जो ऑप्शन आपका आ गया क्या आ गया, अप टू। तो यहां से ऐसे ऑप्शन दिए देगा आपको एसएससी, लुकिंग डाउन, आफ्टर, अप टू। सेंटेंस के हिसाब से अर्थ जो है वो कौन सा सही बैठेगा, अप का बैठेगा, तो इसमें ऑप्शन जो है वो आपका क्या आ जाएगा, अप आ जाएगा। तो लुकअप का मतलब होता है कोई ना कोई कंडीशन जो है उसके अंदर क्या करना, सुधार करना, या कंडीशन जो है वो अपने आप क्या होना, इंप्रूव होना। लीजिएगा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। फिर आपका नेक्स्ट जो इडियम जो फ्रेजल वर्ब आता है वो आता है लुक ऑन। ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या होता है, जब मैं लुक ऑन की बात करता हूं तो आप किसी चीज को देखते हो लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हो, समझ रहे हो मेरी बात को। इन्वॉल्व नहीं होने का मतलब जैसे मान लो कोई भी थिएटर के अंदर जो है वो आपका कोई ना कोई नाटक चल रहा है, कोई ना कोई प्ले चल रहा है, आप देख रहे हो, तो आप उस चीज को जो है वो लुक ऑन कर रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात को। नाटक चल रहा है, पार्टिसिपेंट्स अलग हैं, आप सिर्फ देखने वाले हो। तो लुक ऑन का मतलब होता है देखना, लेकिन उस चीज के अंदर क्या नहीं होना, इन्वॉल्व नहीं होना। तो इसके लिए मैं कह सकता हूं वॉच समथिंग विदाउट गेटिंग involved in it। किसी भी चीज को जो है वो वॉच करना बिना उसके अंदर क्या हुए, इन्वॉल्व हुए।
यानी कि जैसे आप कोई भी फुटबॉल का गेम देख रहे हो तो आप वहां पर दर्शक होते हो, यानी कि स्पेक्टेटर होते हो, आप वहां पर लुक ऑन कर रहे होते हो लेकिन फुटबॉल का गेम नहीं खेल रहे होते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये जो है लुक ऑन का मतलब होता है वॉच समथिंग विदाउट गेटिंग इन्वॉल्वड इन इट। यहां से एक अच्छा सा जो है वो नाउन बनता है। एसएससी आपका पूछ चुका है एग्जामिनेशन के अंदर, और वो आपका पूछा था लुक कर ऑन। समझिएगा बात को। और इसका जो प्लूरल आपसे पूछा गया था वो प्लूरल आपको दिया हुआ था बना के क्या, लुकर ऑन्स। ये प्लूरल इसका नहीं बनता है। कारण क्या रहता है, लुक का मतलब होता है देखना, ठीक है, और लुक ऑन जो पूरा बन गया इसका मतलब होता है क्या, दर्शक। अब मैं यदि लुकर की बात करूं तो देखने वाला, समझिए बात को। तो एक्चुअल वर्ड जो है वो ये है, ये तो प्रीपोजिशन के तौर पर जुड़ा हुआ है, तो ये जो है वो एक्चुअल वर्ड है। तो लुकर जो होगा वो आपका देखने वाला होगा, एक्चुअल नाउन जो होगा वो आपका क्या होगा, लुकर। तो यहां से बनेगा लुकर्स, और यहीं से जो है वो आपका बनेगा क्या, ऑन। यहीं से एक शब्द और बता देता हूं, एक शब्द जो है वो आपका होता है पास, और फिर होता है बाई, ठीक है। अब मैं यदि बात करूं पास बाई, पास बाई का मतलब होता है नजदीक से गुजर जाना, और नजदीक से गुजरने वाला जो होता है वो आपका होता है पासर, जिसको आप राहगीर बोल सकते हो। तो पासर बाई का जो प्लूरल आपको एसएससी ने बना के दिया था वो आपका बना के दिया था पासर, और यहां से जुड़ा हुआ था क्या, बाइज। समझ के बात को? तो एक्चुअल में ये आपका प्लूरल नहीं बनेगा, क्योंकि आपको जो मेन वर्ड है उसका प्लूरल चाहिए। तो यहां से जो आपका प्लूरल बनेगा ये तो बन जाएगा क्या, पासर्स, और यहां से बन जाएगा क्या, बाई। समझ रहे हो मेरी बात को? क्यों हुआ, क्यों? लुक ऑन का मतलब होता है आपका वॉच समथिंग विदाउट गेटिंग इन्वॉल्वड इन इट, किसी चीज को देखना उसके अंदर बिना इन्वॉल्व हुए। तो तब यदि आप किसी चीज को लुक ऑन कर रहे हैं तो आप दर्शक बन जाते हैं, स्पेक्टेटर बन जाते हैं। लुक ऑन से आपका बनता है लुकर ऑन। तो एक्चुअल वर्ड जो है वो लुकर है, तो प्लूरल मुझे इसका बनाना पड़ेगा ना कि इसका। समझ रहे हो बात को? तो ये प्लूरल बनाना गलत होता है, इसका प्लूरल बनेगा लुकर्स ऑन। सेम उसी हिसाब से पास बाई का मतलब होता है पास में से या समीप में से गुजर जाना। पासर बाई जो होगा वो होगा पास में से या समीप में से गुजरने वाला। प्लूरल पासर्स बाई नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। इसका प्लूरल जो होगा वो आपका बनेगा पासर्स बाई। पासर बाईज नहीं बनेगा, पासर्स बाई बनेगा। तो ध्यान से जो है वो इन चीजों को थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका फ्रेजल वर्ब आता है वो आता है आपका लुक अराउंड, ठीक है। लुक अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ देखना या ध्यानपूर्वक किसी भी, कोई भी जैसे आपको प्लेस है वहां पे आप जाते हो, ठीक है, और उसके अंदर आप घुस जाते हो, तो आप वहां पर जैसे चीजों को देख रहे हो, कहीं पर कोई चीज पड़ी है, कहीं पर कोई चीज पड़ी है, कहीं पर कोई चीज पड़ी है, तो आप चीजों को, थिंग्स को जो है वो लुक अराउंड कर रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात को? कि आप प्लेस को जो है वो पर्टिकुलरली हर एक हिस्सा जो है वो उसका देख रहे हो, तो चीजों को आप लुक अराउंड कर रहे हो। तो इसको यदि मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं कह सकता हूं टू गो थ्रू ए प्लेस, ठीक है, टू वॉच ऑब्जेक्ट्स केयरफुली, ठीक है। मान लीजिए कि आप जो हैं वो लुक अराउंड का मतलब हो गया कि कोई भी प्लेस जो है उसमें से जाना या उसमें से चीजों को देखते हुए जाना, ऑब्जेक्ट्स को देखते हुए जाना। तो उसके लिए मैं आपका फ्रेजल वर्ब जो है वो क्या यूज करता हूं, लुक अराउंड। जैसे मैं ये कहता हूं कि आपकी कार की जो कीज है, मान लीजिए वो कार की कीज जो है वो खो चुकी हैं, ठीक है, तो अब क्या करते हो, रूम के अंदर आप जाते हो और कार की चीज जो कीज है चारों तरफ नजर दौड़ाते हो। तो आपने क्या जो है वो रूम के अंदर क्या किया, लुक अराउंड देखा। किसके लिए? कार की कीज के लिए। तो लुक अराउंड का मतलब होता है किसी भी प्लेस को चारों तरफ से देखना, कोई पर्टिकुलर पर्पज के लिए। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। फटाफट से जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद में आगे चलते हैं। फिर आपका आता है लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब जो आता है वो आता है लुक फॉरवर्ड टू। इसकी मैं यदि बात करता हूं, टू बी हैप्पी और एक्साइटेड
अबाउट समथिंग, यानी कि कोई भी जो आपका चीज है उसके बारे में हैप्पी होना या एक्साइटेड होना, टू बी हैप्पी और एक्साइटेड अबाउट समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन, यानी कि जो चीज आपकी क्या होने जा रही है, घटित होने जा रही है, उसके बारे में यदि आप हैप्पी हैं या एक्साइटेड हैं तो आप उस चीज के लिए जो है वो लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब देखिएगा ये आपका फ्रेजल वर्ब ध्यान रखना क्यों जरूरी है। अब मैं यदि इसका एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं, काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन है, बहुत सारी चीजें इसके साथ में आपको एक्सप्लेन करता हुआ जाऊंगा, समझते हुए जाएगा। यदि मैं बात करता हूं लुक फॉरवर्ड टू, समझिएगा, तो यदि आप किसी चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं तो यहां पर जो है वो मैंने क्या रखना पड़ेगा, नाउन रखना पड़ेगा। समझिए बात को कि लुक फॉरवर्ड टू के बाद में यदि मुझे यहां पर रखना होगा तो ये यहां पर क्या आएगा, नाउन आएगा। अब क्या होता है कि इस नाउन को ना देके सीधा कई बार जो है वो यहां पर आपको दे दिया जाता है क्या, वर्ब, तो वर्ब जो है वो आएगा आपका आईएनजी फॉर्म के अंदर, समझिएगा बात को। और ये जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म बनता है इसको ग्रामर के अंदर जो है वो आपका कहा जाता है जेरेंड, समझिए बात को। लुक फॉरवर्ड टू अपने बाद में नाउन कैरी करता है, यदि कैरी करे क्या, वर्ब, तो वो वर्ब जो है वो जाएगा आईएनजी फॉर्म में, और वर्ब आईएनजी फॉर्म में जो है वो जेरेंड बनता है। और इसी जेरेंड के अंदर यदि मैं क्वालिटीज की बात करूं तो क्वालिटीज मेरे भाई किसकी आती हैं, नाउन की। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा कि आई एम looking forward to meet my parents, यानी कि मैं एक्साइटेड हूं कि मैं मेरे पेरेंट्स से मिलूंगा, तो समझिएगा बात को, ये तो लुक हो गया ये आपका फॉरवर्ड, और ये आ गया आपका क्या, टू। अब समझते हैं, इसके बाद मैंने आपको कहा कि नाउन चाहिए, बट आपने तो यहाँ पे वर्ब का जो है वो कौन सा फॉर्म लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म, ये लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कहने का मतलब यदि इसी एग्जाम्पल को मुझे सही तरीके से एक्सप्लेन करना हो तो ये एग्जाम्पल आपका जाएगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, फिर आपका चला जाएगा आईएनजी के अंदर जेरेंड बन जाएगा, मीटिंग माई पेरेंट्स, समझिएगा। लुक फॉरवर्ड टू के बाद में जब भी आपका वर्ब का फॉर्म आएगा वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आएगा, आईएनजी, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वर्ब नहीं रहता है, बन क्या जाता है, जेरेंड बन जाता है। क्वालिटीज किसकी चली जाती हैं, नाउन की चली जाती है। तो ये जो है वो फ्रेजल वर्ब अपने बाद में आईएनजी फॉर्म कैरी करता है, जेरेंड बनता है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आप लोगों के साथ में कुछ ऐसे शब्द जो हैं वो आपके साथ में शेयर करता हूं जो एग्जाम के पर्पज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं भाई फटाफट से जो है चलेगा। अब आ जाते हैं बात कि वो रिलेटेड शब्द जो एंडिंग जो है वो तो आपका टू के अंदर हो रहा होता है, ठीक है, लेकिन इस टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या बनता है, आईएनजी बनता है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि टू के बाद में जनरली अपन जो है वो यूज करते हैं वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, जो कि आपका बनता है क्या, इन्फिनेटिव। बट ये जो आपके कुछ शब्द होते हैं, कुछ आपके फ्रेजेस होती हैं जो अपने बाद में टू तो जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या कैरी करती हैं, आईएनजी। तो चलेगा उन फ्रेजेस को देखते हैं। पहले मैं उन शब्दों को लिख रहा हूं, उन फ्रेजेस को लिख रहा हूं, फिर उनको जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा, समझिएगा बात। सबसे पहले जो मेरे पास आपका शब्द आता है फ्रेज के तौर पर वो आता है एडिक्टेड टू, और एडिक्टेड टू के बाद में आपका लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये नाउन बन जाता है। एडिक्टेड टू के बाद में नेक्स्ट आपका आता है गिवन टू, ठीक है, इसके बाद में भी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लगेगा, आईएनजी। ये गिव जो है वो आपका गिवन का थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन ये यहां पर ध्यान रखना काम जो कर रहा है वो एडजेक्टिव का कर रहा है, समझिएगा बात को, ठीक है। इनको अभी एक्सप्लेन करता हुआ जाऊंगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आपका आता है टेकन टू,
टेकन टू के बाद में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस जाएगा आईएनजी। कब? जब ये टेकन जो है वो आपका काम करेगा एडजेक्टिव के तौर पर, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका शब्द जो आता है वो आता है प्रॉन। प्रॉन टू, और इसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी। प्रॉन आपको अर्थ देता है जब आप वुल्नरेबल हो जाते हो, यानी कि आसानी से आपको आघात पहुंचाया जा सकता है। जैसे मैं ये कहता हूं कि आई एम प्रोन टू हेड एक, कहने का मतलब आप जो है, आपको सरदर्द जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है, तो आप प्रोन जो हो जाएंगे, वो हेडेक जो आपका होता है, जो आपको सरदर्द होता है, उसके प्रोन हो जाएंगे। तो प्रोन का मतलब जो है वो आप इजीली वुल्नरेबल हो जाते हो, आघात योग्य हो जाते हो। कोई भी जो चीज होती है वो इजीली आपको अफेक्ट कर सकती है, तो उसके लिए आपका एडजेक्टिव यूज होता है प्रोन। ध्यान रखिएगा, प्रोन आपका काम करता है एडजेक्टिव के तौर पर। आगे मैं चलता हूं, तो आगे मेरे पास शब्द जो है वो आपका आता है डेडिकेटेड, ठीक है। डेडिकेटेड के साथ में ही जो है वो लिख लीजिएगा कमिटेड, ठीक है। और कमिटेड के साथ में ही जो है वो लिख लीजिएगा डिवोटेड। सिंपल सिंपल से शब्द हैं, डेडिकेटेड, कमिटेड और डिवोटेड। तीनों के तीनों जो हैं, ये तीनों के तीनों शब्द जो हैं वो आपका काम करेंगे एडजेक्टिव के तौर पर, ध्यान रखिएगा। और इनके बाद में आपका जुड़ता है क्या? टू, और इसके बाद में डूइंग समथिंग, यानी कि कोई भी काम को करने में यदि कोई भी बंदा डेडिकेटेड होता है तो उस काम को करने में डेडिकेटेड, कमिटेड या डिवोटेड इनका यूज होगा। इसके बाद में टू होगा और इसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या होगा? आईएनजी होगा। नेक्स्ट इसके बाद में आपका आता है ऑपोज्ड टू, और इसके बाद में हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ऑपोज्ड का मतलब होता है जब आप किसी से डिसएग्री होते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑपोज्ड जो शब्द आपका काम करता है वो यहां पर एडजेक्टिव का काम करता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आपका आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब भी जो है वो किसी भी चीज का विरोध काम करेगा वर्ब की तरह। टू होगा और इसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। समझिएगा, जैसे अपन कहते हैं ना मूवीज वगैरह के अंदर, ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, कहने का मतलब मैं इस चीज से क्या हूं? डिसएग्री हूं। आगे देखिएगा, आगे आपका शब्द आता है बी यूज्ड टू, ठीक है। या फिर इसी को जो है वो कई बार आपका लिख दिया जाता है गेट यूज्ड टू, ठीक है। गेट यूज्ड टू या बी यूज्ड टू जो है वो किसी आदत को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और एक इन्हीं को जो है वो आपका रिप्रेजेंट करने वाला होता है accustomed टू, ठीक है। तो बी यूज्ड टू, गेट यूज्ड टू या accustomed टू, ये तीनों के तीनों जो हैं वो आपको आदत को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके बाद में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस किया जाता है आईएनजी। ये चीजें जो है वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो फटाफट से जो है वो इस पार्ट का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं कि ये चीजें एक्चुअल में होती कैसे हैं, समझते जाइएगा। सिंपल सिंपल से एग्जांपल है। पहले जो है वो या तो एग्जांपल मेरे साथ में राइट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट इनका ले लीजिएगा, समझते जाना मैं। जिससे मैं ये कहता हूं कि ए इज गिवन टू ड्रिंकिंग, इसके बाद में मैंने ये कह दिया कि ही इज एडिक्टेड टू, और फिर मैं कहता हूं आपका क्या? गैम्बलिंग। गैम्बलिंग जो है वो आपका जुआ वगैरह होता है। इसके बाद में मैं कहता हूं कि ही इज, समझते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, prone टू टेलिंग ए लाई। उसके बाद में मैं कहता हूं ही इज टेकन टू स्टे इन बेड टिल आफ्टरनून।
ठीक है। फिर जैसे मैं कहता हूं कि he is used to telling a lie। फिर जैसे मैंने कहा कि he is accustomed to drawing, और फिर हो गया आपका मैप्स। फिर मैं कहता हूं कि he is devoted to serving his country। ठीक है, सिंपल से एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। पहला मैं कहता हूं he is given to drinking, he is addicted to gambling, he is prone to telling a lie, he is taken to staying in bed till afternoon, he is used to telling a lie, he is accustomed to drawing maps and he is devoted to serving his country। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं given to। यदि मैं इसकी बात करूं given to, तो ये जो given है ये यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, समझ रहे हो बात को। ये जो है वो लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव को अपन रख सकते हैं गिवन टू। यहां पर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि यदि यहां पर आप चेक कर पा रहे हैं तो ड्रिंक है और ड्रिंक के बाद में जो है वो आपका जुड़ा हुआ है क्या, आईएनजी, और सीधा सा फंडा है ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये बन क्या जाता है, जेरेंड बन जाता है। आगे देखिए, आगे मैं कहता हूं ही इज एडिक्टेड टू, यानी कि उसको जो है वो आदत हो चुकी है, एडिक्ट हो चुका है। एडिक्टेड के बाद में देखिएगा टू है, टू के बाद में क्या लिखा हुआ है, गैम्बलिंग। तो गैम्बलिंग की मैं यदि बात करूं तो वर्ब जो है वो आपका क्या आता है, गैम्बल, और गैम्बल के बाद में क्या आ जाएगा, आईएनजी, और ये जो है वो आपका स्ट्रक्चर बन क्या जाएगा मेरे भाई, जेरेंड बन जाता है। आगे चलो, ही इज प्रोन टू, यानी कि उसको आदत है, बैड हैबिट है, टेलिंग ए लाई। अब देखिएगा टेलिंग आ गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो यहां से मैं यदि बात करूं तो टेल है, टेल के बाद में आपका क्या जुड़ा हुआ है, आईएनजी, बन क्या जाएगा, जेरेंड। समझ रहे हो बात को। उसी हिसाब से टेकन टू के बाद में देखिएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्टे, स्टे के बाद में क्या है, आईएनजी, यूज्ड टू, और इसके बाद में आईएनजी है, बट यहां पर ध्यान रखिएगा यूज्ड टू से पहले बी है। यदि अकेला यूज्ड टू आता है तो उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, वो बात जाती है पास्ट इंडेफिनिट में। यूज्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इट मींस वो जो बात है वो पास्ट की हैबिट के बारे में बताता है, जो आदत आपको पास्ट में थी बट प्रेजेंट टाइम में वो आदत आप छोड़े चुके हैं। बात करता हूं ही इज एक्स्टम्ड टू। एक्स्टम का मतलब होता है अभ्यस्त, आदत हो जाना किसी भी चीज की। तो इस बंदे को जो है वो आदी हो चुका है, आदत हो चुकी है किसकी, ड्रॉइंग मैप्स। ड्रॉ यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, साथ में जुड़ा हुआ है आईएनजी। डिवोटेड समर्पित, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी। तो कहने का मतलब ये जो है वो कुछ आपकी फ्रेजेस ऐसी होती हैं जिनमें आपका टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जुड़ता है। ध्यान से समझिएगा, काफी सिंपल चीजें हैं, एग्जामिनर पूछता है तो हर जगह टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है मेरे भाई, आता है बट वहां पर वो जो आपकी आइडेंटिटी जो स्ट्रक्चर बनता है वो इन्फिनेटिव बनता है। बट यहाँ पर कुछ फ्रेजेस के अंदर जो है वो आपका टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, वो वर्ब नहीं रहता है, वो जेरेंड बन जाता है। और यहां पर एग्जामिनर करता क्या है कि इस टाइप की फ्रेजेस आपको दे देगा और उसके बाद में सीधा का सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देगा। आपको वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाना है, उसके स्थान पर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या करना है, आईएनजी करना है। तो चलिएगा, ये आपका आज का सेशन था। यदि सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और आपके जो जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके जितने भी साथ वाले पढ़ने हैं, सबको जो है वो वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि ये जो आपका क्वालिटी कंटेंट है इसका वो सारे बंदे जो हैं वो इसका लाभ उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।